नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर कक्षा 10वीं जो यहाँ पर प्रश्नावली है 1.1 इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ये वन शॉट होने वाले हैं। मतलब इस प्रश्नावली में इसे 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको मेरे साथ आपको पेन और कॉपी लेकर आपको बैठना है। आपको मेरे से पहले आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है। ना बने तब आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से वीडियो को आपको यहाँ पर साथ में आपको देखना है। तो चलिए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हैं और सभी प्रश्नों को क्या करते हैं एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए कर चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने शो कर रहा है। इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया गया है, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर में अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये जो पहला प्रश्न है आप खुद यहाँ पर सॉल्व करना यहाँ पर सीख जाओगे, खुद सॉल्व कर जाओगे, मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं आखिर में यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना? और इसके बाद यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है, चलिए इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, वे सभी संख्या यहाँ पर भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दीजिए सर जी जल्दी से, हाँ लो जल्दी से। देखो जैसे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। 4 स्वयं और एक के अलावा और किसी भी नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो 4 हमारा किससे डिवाइड होगा, हमारा 4 स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1 से भी कट जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है और 2 से भी कट जाएगा। मतलब 4 क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या है। मैंने डिफिनेशन क्या बताया भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और एग्जाम्पल दीजिए, हाँ लीजिए एग्जाम्पल। देखिए जैसे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। 6 बताओ किससे कटेगा, 6 हमारा स्वयं 6 से भी कट जाएगा, कटेगा ना। और यहाँ पर 1 से भी कट जाएगा, कटेगा ना। और यहाँ पर ये 2/3 कितना होता है, 6 होता है, तो 2 से भी कट जाएगा। और यहाँ पर ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। मैंने क्या बताया, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी कट जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब मैं आपको सिखाऊंगा आखिर में यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है। आइए इसको जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी भी नंबर से यहाँ पर कटे ना, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, यहाँ पर अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दीजिए सर जी से, लो यार जल्दी से पकड़ो। ये हमारा क्या हो गया, जिससे हमारा क्या होगा, 2 हो गया। अब बताओ 2 किससे कटेगा, 2 हमारा स्वयं 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और किसी भी नंबर से यहाँ पर ये 2 नहीं कटेगा, इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 3 हो गया। अब बताओ 3 किससे कटेगा, 3 हमारा 3 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या समझ, अब इसके बाद गुणनखंड क्या है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक भाज्य संख्या दी जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है। कैसे इसको तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे 2 गुना यहाँ पर 2,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भाज्य संख्या को मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। इसी तरह से एक प्रश्न भी बोला जा रहा है, जितने भी यहाँ पर सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं सभी भाज्य संख्या है, इसको आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए क्या करते हैं, सभी यहाँ पर भाज्य यहाँ पर संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देखो ये क्या है, दो हमारा क्या अभाज्य संख्या है, इसको क्या गुणा के रूप में मतलब यहाँ पर गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 140 है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पहले लाइन खींचना है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन को नोट करना है। क्या है हमारे पास, यहाँ पर 140 है। पहले प्यारा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से करना है। तो पहले आपको क्या करना है, 140 का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे, आपको करना है, जो यहाँ पर भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी तो मैंने आपको बताया क्या होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर अभाज्य संख्या। इसी संख्याओं से आपको यहाँ पर भाज्य संख्या में भाग लगाना पड़ेगा। बस इसके बाद हमारा व्यक्त हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलो इसको क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे, जिससे कटेगी उसी संख्या से हम लोग यहाँ पर भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, देखो 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 तक को 0 उतार लेना है। अब बताओ यहाँ पर किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 5 से कितना यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये किससे कटेगा, हमारा 5 से कटेगा। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। अब बताओ ये 7 किससे कटेगा, 7 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे करती है, स्वयं से करती है और किसी से नहीं करती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब नीचे एक एक आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे आपको गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो क्या है हमारे पास 140 है, तो आपको इस तरह से 140 लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद इसके जितने भी गुणनखंड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। देखो कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 है, तो आपको लिखना है 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर क्या 7। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 140 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिया। कैसे, क्योंकि 2 हमारा क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी संख्या है। क्या 7 भी हमारा क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो मैंने 140 मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर दिया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कोई बोलेंगे कि सर जी आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है भाई साहब, आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, देखो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 2 गुणा में क्या है 5, यहाँ पर गुना में यहाँ पर 7, इस तरह से आपके एनसीईआरटी में लिखा है। भाई साहब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेम नंबर होता है तो उसकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो वही नंबर क्या होता है, घात में चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि यहाँ पर किस तरह से लिखा है। तो अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी आपको गलत नहीं जाएगा, और इतना लिखोगे तब भी आपको गलत नहीं जाएगा, सही जाएगा। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर 156 है। तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर 156 को भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर नोट करना है 156, ठीक है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से खींच लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर 156 को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले किससे भाग देना है, आपको यहाँ पर 2 से देना। अगर 2 से जा रहा 2 से देंगे, अगर नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। इसी तरह से हमको यहाँ पर जिससे कटेगा उसी से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए 2 से भाग देते हैं। 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्या बचा, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो चलो 2 से काटते हैं, क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 8 मिलकर क्या होगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 2 9 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। अब बताओ 39 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक का यहाँ पर 9 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखो 13 किससे कटेगा, हमारा 13 स्वयं से कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे जब एक आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब देखो क्या है 156 है तो आपको यहाँ पर 156 लिखना है। अब इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखो यहाँ पर क्या दो बार है, इसको लिखेंगे 2 की पावर में यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ पर 3 कितनी बार है, एक बार लिखेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर 13 कितनी बार है, यहाँ पर एक बार है तो आपको यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी अभाज्य गुणनखंड को किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3825 है। क्या है, 3825 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 3800 यहाँ पर 25, जिससे कटेगा उसी से हम लोग यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये किससे कट जाएगा, ये हमारा शायद 3 से कट जाएगा। आइए ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या होता है, ठीक है ना। चलो 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या बचा, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 और 5 मिलकर क्या होगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचे कितने, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ किससे कटेगा, अभी हमारा यहाँ पर 3 से ही कटेगा, तो 3 से काटेंगे। तो चलिए काटते हैं, 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 और 5 मिलकर क्या होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बचे कितने पे, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये किससे कटेगा, हमारा 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा हमारा, ये हमारा 5 से कटेगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 8 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पर क्या बचा, 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 55 यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये 85 किससे कटेगा, हमारा 5 से कटेगा। इसको 5 से ही काटेंगे, जब तक जिससे कटेगा तब तक काटते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या होगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है, ठीक है ना। सर हमारा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 17 किससे कटेगा, 17 हमारा अभाज्य संख्या है, इससे 17 हमारा स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। 17 हमारा किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक एक आ जाए तो को समझ जाना, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना, आपको पहले लिखना है 3800, यहाँ पर ये क्या लिखना है, 25। अब इसके जितने भी अभाज्य गुणक इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। देखो यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर यहाँ पर 2। अब इसके बाद 5 कितनी बार है, 2 बार है, इसको लिखेंगे 5 की पावर में यहाँ पर 2। अब इसके बाद 17 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का 1 बार। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3825 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों तो एक लाइक करते जाइए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। ला ला ला, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर चौथे को सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर चौथा हमारे पास यहाँ पर 5000, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। इसको आपको यहाँ पे लिखना है 5005, ठीक है ना। जिससे कटेगा उससे काटेंगे, किससे कटेगा जल्दी से बताओ, ये हमारा 5 से कटेगा। 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 00 तो 00 उधर जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ किससे कटेगा, हमारा ये 7 से कटेगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 क्या होगा, 7 से कम 7 हो जाएगा। क्या बचा, देखो यहाँ पर ये 3 बचा, 3 और 0 मिलकर क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। अब देखो यहाँ पर 30 में से 28 को घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचा, यहाँ पर 2 और 1 मिलकर क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 3 कितना है पर 21 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 143 किससे कटेगा, ये हमारा 11 से कटेगा। इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 बचा, 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब बताओ 13 किससे कटेगा, 13 हमारा स्वयं 13 से ही कटेगा। तो यहाँ पर काटेंगे, 13 कम क्या है पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक आ जाता है आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है 5005, ठीक है ना, क्या है 5005, इस तरह से लिख देना है। अब इसके जितने भी गुणनखंड है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है, कितने हैं देखो, 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना में 7 गुना में यहाँ पर 11 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 13 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, किसको, यहाँ पर 5005 जो हमारी भाज्य संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7429 है। तो आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस 7429 को भी, ठीक है ना, क्या है 7429 है। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है। अब इस तरह से एक लाइन लिखना है, ठीक है ना। किसको सॉल्व करना है, 7429 को, यहाँ पर 7429 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो लिख दिया। अब इसको जिससे कटेगा उसको काटेंगे, बताइए किससे कटेगा। तो ये हमारा सॉरी ये हमारा 2 3 से नहीं कटने वाला, ये कटेगा शायद हमारा ये 17 या फिर 19 से कटेगा। तो पहले क्या करते हैं, 17 से इसको काटते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं। देखो चलो काटते हैं। देखो यहाँ पर 17 चौका कितना हो सका, 68 होगा, 17 पचे 85, यहाँ पर 74 से ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 ही वाले जाके, 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। तो क्या करेंगे, 74 में से हम लोग यहाँ पर 68 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 4 में से 8 जाएगा नहीं तो एक उधार लेगा, क्या 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या बचा हुआ, यहाँ पर 2 बचा, तो आपको यहाँ पर 2 इस तरह से उतार लेना, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 17 चौका 68, तो 4 बार चले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा 60 से, मतलब 62 से, तो 3 बार ले जाते हैं। 17 3 कितना होता है, 51, तो आपको 3 यहाँ पर लिखना है और 51 से घटा देना है। देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचा हुआ यहाँ पर 9, तो आपको यहाँ पर 9 इस तरह से उतार लेना है। अब यहाँ पर 17 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पर 119 आ जाए। तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पर 119 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख कर इसको घटा देना है, ठीक है ना। तो 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो अब बताओ यहाँ पर ये 437 किससे कटेगा, जल्दी से बताओ कमेंट कर को। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 17 से तो नहीं कटने वाला, अब कटेगा तो हमारा यहाँ पर ये 19 से कटेगा। तो इसको 19 से ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो 19 दूना कितना होता है, 38, 29 57 ज्यादा हो जाएगा तो 2 ही वाले जाएंगे। 19 दूना कितना होता है, यहाँ पर 38 होता है। तो यहाँ पर 38 मतलब यहाँ पर 43 में से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 38 को घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, एक उधार लेगा, क्या होगा 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 7, आपको 7 को उतार लेना है, ठीक है ना। तो 19 का बड़ा को ऐसा पढ़ना कि 57 आ जाता है। 19 कितना होता है, 57 होता है। तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 57 लिख के उसको घटा देना है, ठीक है ना। तो 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये 23 बताओ किससे कटेगा। 23 हमारा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किससे करती है, अभाज्य संख्या स्वयं से करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर 23 लिखेंगे। 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7429 को हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया, ठीक है ना। तो क्या करना है, जिससे आप लोग यहाँ पर काटा उसी को आपको गुणा के रूप में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखो क्या है, 17 है, इसके बाद क्या गुना हमारा यहाँ पर 19 हो जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, ये क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिया। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए क्या करते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं कि बोला जा रहा है इसमें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर देखो पूर्णांकों के यहाँ पर 2 युग्म दिए गए हैं, क्या दिया है, पूर्णांकों के यहाँ पर युग्म दिए हैं। इसका पहले क्या करना है, 26 और 91 हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद क्या बोला जाता है, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पूर्णांकों के युग्म दिए हैं सभी का पहले हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है
यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है। जिसको भी सॉल्व करना है आपको पहले यहाँ पर लिख देना है। इसको सॉल्व करना है पहले वाले प्रश्न को, ठीक है ना। तो क्या है 26 है और हमको यहाँ पर 91 का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखना है, 26 आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 91 के लिए आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। जिससे कटेगा इसको आपको इसी से आपको यहाँ पर क्या करना है, काटना है। तो बताओ किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ 13 किससे कटेगा, 13 हमारा स्वयं से कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये किससे कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा, हमारा यहाँ पर ये 13 7 91 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, जिसको 60 से काटेंगे, ठीक है ना। तो 7 कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 2 और 1 मिलके क्या हो गया 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 तरीके यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ 13 किससे कटेगा, 13 हमारा स्वयं से कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले इसको सजा के आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड क्या हुए, देखो यहाँ पर 2 गुना में 3 गुना में यहाँ पर क्यों सॉरी 2 गुना में 13 गुना में यहाँ पर 1 ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 13 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 91 के आवाज गुणनखंड क्या हुए, देखो जल्दी से। यहाँ पर क्या है 7 और गुना में हमारे पास यहाँ पर 13 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों के गुणनखंड में हो, क्या जो यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों के गुणनखंड में हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या है 13 है, क्या इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो यहाँ पर एक 13 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ मैच करा, देखो यहाँ पर एक इसमें है और एक है इसमें, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो कुछ है, देखो 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं, जो दोनों में होना चाहिए। अब देखो 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं, इसलिए यहाँ पर 26 और 91 का यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो जो यहाँ पर एक बार मैच खाया है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते ही हैं। अब इसके बाद जो मैच नहीं खाया है उसको भी आपको यहाँ पर एलसीएम में लिखना होता है। इसलिए यहाँ पर कौन मैच नहीं खाया, देखो यहाँ पर 7 भी मैच नहीं खाया है, तो यहाँ पर 7 को भी लिखेंगे। अब इसके बाद 2 भी मैच नहीं खाया, तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर एलसीएम भी आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पर 13 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 91 हो जाएगा, 91 लिखेंगे। इसके बाद 2 का गुणा कर देंगे और, ठीक है ना। तो 2 एक कम क्या हुआ, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 9 कितने यहाँ पर 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर 182 मिला। क्या मिला हमको, यहाँ पर एलसीएम क्या मिला, 182 मिला। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में यहाँ पर एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। अब दो संख्या कौन सी होगी, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी A1, इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं A2 मानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अब जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है जांच, ठीक है ना, जांच। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या हमारे पास, यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2, मतलब 26 और 91 हमारा यहाँ पर दो संख्या हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरी संख्या, और बराबर मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, या क्या गुणनफल है। अब इसके बाद क्या है, एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ है, तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो A1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 26 है। इसके बाद यहाँ पर A2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर 91 है, तो यहाँ पर 91 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है,
अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम कितना निकाला, हम लोगों ने यहाँ पर 182 निकाला, तो यहाँ पर 182 लिखना है। इसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ क्या निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ हम लोग यहाँ पर 13 निकाला, तो यहाँ पर 13 इस तरह से लिख देना है। अब इसका गुणा करते हैं कि देखते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर सेम नंबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 26 और 91 का गुणा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, 26 और यहाँ पर 91 का गुणा। तो चलिए करते हैं। अब देखो यहाँ पर का 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, हासिल क्या लगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 कितना यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो आपको 23 इस तरह से, लेकिन अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 23 को क्या आया, हमको यहाँ पर इसका गुणा किया, 26 और 91 का गुणा किया, तो हमको यहाँ पर 23 और यहाँ पर 66 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम इसका गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमको क्या करना है, 182 में किसका करना है, 13 का गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। अब देखो 3 दूनी के यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 8 के यहाँ पर 24 हो जाएगा, क्या हुआ 3 8 24 हो जाएगा, हासिल लगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 3 कम 3, 3 दो के यहाँ पर 3 कम 3 और 2 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके 2 के 2 हो जाएगा, 1 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 1 के यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, इसका भी 1 हासिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 23 हो क्या है हमारे पास 66 आया, क्या है यहाँ पर 23 और यहाँ पर 66 आया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या है, मान हमारे पास यहाँ पर सेम आया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में यहाँ पर एचसीएफ होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि हाँ, आपको लिख देना है इस तरह से, हाँ कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पहला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसके बाद यहीं पर उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ला 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 जिंदगी का हर मोड़। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमको क्या है, दूसरा का। क्या क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पर 510 है और क्या है हमारे पास यहाँ पर ये 92 है। इसका भी क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर 510 और 92 का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे, 510 का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 92 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले किससे कटेगा, यहाँ पर 510 हमारा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 1 मिलकर क्या होगा 10 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे के यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसके बाद बताओ यहाँ पर किससे कटेगा हमारा, ये 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा। क्या बचा, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 25 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 5 यहाँ पर क्या होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये किससे कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 17 में 17 से ही कटेगा, 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से इसको भी काटते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको क्या करते हैं, सजा के लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 510 के गुणनखंड क्या है, 5 गुणनखंड देखो यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 5 और गुना में हमारे पास यहाँ पे 17 है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या देखो यहाँ पर पहला 92 लिखेंगे। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो यहाँ पर 2 और गुना में 2 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 23 है, ठीक है ना। चलो अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
अब एचसीएफ कैसे निकलते हैं, जो दोनों में हो, ठीक है ना। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, देखो दोनों में हमारे पास यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे 1 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखो कुछ मैच खा रहा है, देखो 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। अब देखो 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो अब कुछ मैच नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर 510 और यहाँ पर 92 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारे पास मैच खाया तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही, अब लेकिन जो नहीं मैच खाया उसको भी हम लोग यहाँ पर एलसीएम में लिखना होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या नहीं मैच खाया, देखो यहाँ पर 3 गुना में 5 गुना में मैच नहीं खाया है, इसको भी लिखेंगे 3 गुना में यहाँ पर 5 और गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ, देखो 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 23 बचा है, तो इसको भी लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर ये 23, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 30 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये 17 का गुणा करना है, तो चलिए 17 का गुणा करते हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 7 0 0 हो जाएगा और 7 3 यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 0 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला 0 1 और यहाँ पर 3 2 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, 510 मिला, क्या मिला 510 मिला। और 510 में हमको क्या करना है, इस 2 का भी गुणा करना है, तो चलिए 2 का गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 0 हो जाएगा, 2 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 से यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1020 आया, क्या आया 1020। 1020 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1020 में हम लोग क्या करेंगे, इस 23 का भी गुणा करेंगे, तो चलिए इस 23 का भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसको 3 0 0 हो जाएगा, अब इसको 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 का करेंगे 2 0 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको 2 0 0 हो जाएगा और 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो 0 है तो 0 करेंगे, अब इसके बाद 6 है तो 6 करेंगे, इसके बाद 4 है तो 4 करेंगे और 3 है तो 3 करेंगे और 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे। 2460 आया है, इसका एलसीएम क्या निकल के आया, यहाँ पर 2000, यहाँ पर क्या आया 2300 सॉरी 23,400 यहाँ पर ये 60, इसका यहाँ पर एलसीएम आया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है जांच, क्या लिखना है यहाँ पर जांच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 संख्या कौन सी है, ये हमारी 510 हमारी पहली संख्या a1 हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर ये हमारा a2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर a2 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास यहाँ पर 500 यहाँ पर 10 है, इसके बाद यहाँ पर a2 क्या हमारे पास यहाँ पर 92 है। अब इसको बराबर करेंगे तो बराबर ना, अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या है, हमारे पास यहाँ पर 23,400, हमारे पास यहाँ पर 60 हमारा क्या है एलसीएम आया। अब देखो एचसीएफ क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, क्या होगा 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 कितना है यहाँ पर 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 2 चौक 8 है कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 3 6 हो जाएगा, क्या होगा 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 40 मतलब यहाँ पर 46 4 920 इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 46 यहाँ पर 920 आए। इसका भी गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों तो यही क्या आएगा 46,000 यहाँ पर 920 ही आएगा, ठीक है ना। आप गुणा करके आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान कैसा हमारे पास यहाँ पर सेम आया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को भी हल कर लिया है। तो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको यहाँ पर हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 336 और यहाँ पर 54 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, और जांच करके बताना है कि यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो आपके
लिए होमवर्क है जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आया है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 है। इसमें क्या बोला गया है, इसको आइए अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर वही विधि का यूज करके हमको क्या करना है, निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ और हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर सभी का हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर 12 और 15 और हमको यहाँ पर 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं, सभी का हम लोग यहाँ पर अलग अलग पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पर 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 15 का गुणनखंड करेंगे, इसी तरह से हम यहाँ पर 21 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। जिससे कटेगा उससे काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। अब 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से 21 हो जाएगा। और 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 कम यहाँ पर 7 हो। इसको पहले सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। इसके 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, 3 गुना में 5 क्या मिले, 3 गुना में यहाँ पर 5। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पर सॉरी, ठीक है ना। चलो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सभी के गुणनखंड में हो, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है, देखो देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पर 3 क्या हो जाए हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हो जाए। और कुछ मैच करा और कुछ मैच नहीं करा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है। जो मैच खाया उसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही, तो आपको यहाँ पर 3 से लिखे। अब इसके बाद एलसीएम में उस संख्या को भी लिखते हैं जो मैच नहीं खाया। तो क्या मैच नहीं खाया, देखो यहाँ पर 2 गुना में 2, मैच नहीं किया तो इसको भी लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 5 बचा है, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 7। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खांसी है तो फरमाइश कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी में 12 हो जाएगा, 12 पंचे क्या होगा 60 हो जाएगा। और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 से 42, मतलब क्या होगा यहाँ पर 42 मतलब यहाँ पर 400, यहाँ पर क्या होगा 20 हो जाएगा, हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 17 हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 17, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 23 और हमको यहाँ पर 29 का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए तो सबसे पहले प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, ठीक है ना। सभी का आपको 23 का भी करना है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 29 का भी करना है। बताइए 17 किससे कटेगा, 17 हमारा स्वयं से कटेगा, 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा। 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, 17 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा। और 29 किससे कटेगा, 29 से कटेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले इसको सजा के लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 17 गुना में यहाँ पर 1 मिला, 17 गुना में यहाँ पर 1 मिला। इसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 23 गुना में क्या मिला हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर मिले यहाँ पर 29, यहाँ पर गुना में हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर
क्या दिख रहा है, हम एचसीएफ का संख्या जो सभी में हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसमें इस यहाँ पर एक क्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ मैच करा, कुछ नहीं मैच करा है। देखो क्या हमारे पास 17 है और हमारे पास यहाँ पर 23 और यहाँ पर 29 है। ये मैच नहीं कहा है, इसको आपको यहाँ पर एलसीएम में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 17 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 29 है, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है और आपको ही क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है ना। और एक और होमवर्क आपके लिए हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 8, 9 और 25 का आपको यहाँ पर ये एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसका आपको गुणा करके कमेंट में बताना है इसका गुणा क्या हो जाए। थोड़ा सा मुझसे खांसी है इसलिए मैं यहाँ पर गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया गया, देखो क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ यहाँ पर 306 और यहाँ पर 657 का एचसीएफ कितना दिया है, हमारे पास यहाँ पर 9 दिया है। और हमको यहाँ पर एलसीएम 306 और यहाँ पर 657 का हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको यहाँ पर एलसीएम पूछा जा रहा है। तो आइए क्या करते हैं, पहले हम इसको, अब जो दिया है उसको पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपको प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्या दिया है उसको लिख देना है, तो आपको लिखना है दिया है, जो दिया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, दिया है। तो क्या दिया है हमको यहाँ पर एचसीएफ बराबर क्या दिया है, हमको यहाँ पर 9 दिया है। क्या दिया है, 9 दिया है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, एलसीएम को यहाँ पर निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुना में यहाँ पर एलसीएम होता है। तो वही आपको फार्मूला लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना में क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया, दो संख्या कौन सी है, दो संख्या हमारे पास यहाँ पर ये पहली संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 360 का क्या गुणनफल, मतलब यहाँ पर और 306 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 600, यहाँ पर 57, ठीक है ना गुणा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एलसीएम हमको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और क्या दिया हमारे पास, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर 9 दिया, तो यहाँ पर 9 कर देना, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम को आपको बाहर कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 के साथ यहाँ पर एलसीएम के साथ 9 क्या गुणा है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 600, यहाँ पर 57 और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 9 जो है क्या है, एलसीएम के साथ कैसा है, यहाँ पर ये गुणा के रूप में, तो इधर आएगा तो यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो काटते हैं, तो किससे कटेगा यहाँ पर, अब इसको काटते हैं, ठीक है ना। 9 के 9, 9 18, 9 27, 9 त्रिक, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये क्या बचा, 3 बचा, 3 और 6 मिलकर क्या हुआ, यहाँ पर ये 36 हो जाएगा। तो 9 चौक यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम में क्या मिला, देखो हमारे पास यहाँ पर 34 और मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास यहाँ पर 657, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 657 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, देखो क्या हुआ, 4 सत्ते कितने, यहाँ पर 28 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर 4 पंचे 20 एक क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 एक यहाँ पे 21 हो जाएगा, एक क्या हो 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट गलत हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 सत्ते कितना है, यहाँ पर 28 हो जाएगा, हासिल कितना लोगे हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20, 2 कितना यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 चौके 24, 24 2 कितना यहाँ पर 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको 3 का गुणा करें, 3 सत्ते कितना यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे एक हासिल हो क्या हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 3 पंचे 15, 2 यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर एक हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ 3 छक 18 के यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, इसके बाद 7 छक कितना यहाँ पर 13 होता है, ठीक है ना। अब इसको 9 2 11 के यहाँ पर 9 2 11 के यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो सके, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 21,000 है, यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर 21,300, यहाँ पर 38 हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम मिला। क्या मिला हमको, यहाँ पर 21,000, यहाँ पर 300, यहाँ पर ये 38 हमारा यहाँ पर ये एलसीएम आया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 को चलते हैं, मतलब 5 चलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकती है। आइए इसका कारण जाते हैं आखिर में क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैं लिख के आया हूँ ताकि हमको लिखना ना पड़े। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, इसका किया था हमारे पास का 2 गुना में क्या मिला हमको, यहाँ पर ये 3 मिला। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में 5 के रूप का क्या रूप का होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में यहाँ पर 5 होना बहुत आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 10 है, क्या है हमारे पास 10 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 5 मिलेगा। तो वही बोला जा रहा है कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में 5 होना क्या है, यहाँ पर कंपल्सरी आना क्या है, जरूरी है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर ये 20 हो गया, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में क्या मिला हमारे पास यहाँ पर 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 2 पंचे 2 दूनी 4, 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 गुना में 5 आना उसके क्या है, कंपल्सरी। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, देखो 0 पर समाप्त हो रही है, समाप्त होना चाहती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 गुना में 5 आना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 गुना में यहाँ पर 3 आ रहा है, क्या है 2 गुना में 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर चाहता 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पहले 5वें प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। आइए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 6वां है, आइए इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्या रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना में 11 गुना में यहाँ पर 13 प्लस में 13 और यहाँ पर 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, यहाँ पर ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, ये देखो ये हमारा पहला प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न। तो पहले प्रश्न को पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, 7 गुना में यहाँ पर 11 और गुना में यहाँ पर 13 और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 13 है। ये हमारी संख्या भाज्य संख्या आखिर में है तो क्यों है। ठीक है ना। चलो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो इसमें 2 पद है, कितने पद है, 2 पद है। जो हमारा पद होता है प्लस और यहाँ पर माइनस से अलग होता है, किससे होता है, क्या हो रहा है, चलो फिर से नोट करते हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या हमारे पास यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 11 गुना में क्या हमारे पास 13 और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 13 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 पद है हमारे पास, कितने पद हैं, 2 पद हैं। जो हमारा पद होता है प्लस या फिर माइनस से क्या होता है, यहाँ पर अलग होता है, इसलिए यहाँ पर देखो 2 पद है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों पद में क्या दिख रहा है, 13 इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पर 13 इसमें, इसलिए हम लोग यहाँ पर 13 क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, देखो 7 और गुना में यहाँ पर 11 और गुना में क्या बचा हमारे पास 1 बचा और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। ठीक है ना। क्योंकि 13 का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर वही संख्या मिलेगी। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 13 ही रहेगा। ठीक है ना। 11 और 7 का गुणा करेंगे 11 7 77 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, और प्लस है तो प्लस में 1 करेंगे तो कर देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 13 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 77 और यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा। ठीक है ना, 78 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ये संख्या है, क्या हमारे पास यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर 13 और 78 से भी कट जाएंगे,
13 और 78 से भी कट जाएगी। अगर इसका मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास संख्या है, पूर्ण संख्या मिलेगी, अगर उसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 13 और 78 से भी कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना में यहाँ पर 13 एक हमारी भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये 13 और 78 से भी कट जाएगा। स्वयं और एक के अलावा किसी भी और भी नंबर से कट जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है ना? क्यों है? इसका जवाब लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर 13 और यहाँ पर 78 से भी कट जा रही है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर भाज्य संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 6 गुना में यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 4 और गुना में यहाँ पर 3 और गुना में यहाँ पर 2 और गुना हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है ना? और क्या प्लस में 5 है। क्या है? प्लस में 5 है। अब देखो यहाँ पर भी कितने यहाँ पर पद है? हमारे पास यहाँ पर 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। ठीक है ना? क्योंकि जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है? देखो 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हमारा कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा? देखो 7 गुना में यहाँ पर 6 गुना में हमारे पास यहाँ पर 1 और गुना में यहाँ पर 4 गुना में 3 और गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 1। ठीक है ना? और प्लस में क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। ठीक है ना? अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 42 में हम लोग यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। तो चलो गुणा करते हैं तो क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसके बाद 4 चौक यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद 3 का गुणा करते हैं तो क्या होगा? 3 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है ना? 2 हासिल हो जाएगा और 36 का 18 तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। एक यहाँ पर 2 हासिल हो जाएगा। 3 कम 3 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है? यहाँ पर 2 बचा, तो इसको भी 2 का गुणा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना? 8 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 1000 यहाँ पर क्या है? 1008 आया। 1008 में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे। सॉरी 1008 को क्या करेंगे? 1008 में एक को जोड़ेंगे। क्या होगा? यहाँ पर हम जोड़ेंगे 1008 में हम क्या करेंगे? प्लस में यहाँ पर 9 को एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। सॉरी यार, अब देखो क्या हो जाए? यहाँ पर 5 है। ठीक है ना? यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 और 0 मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर वो संख्या, ये संख्या जो हमारे पास यहाँ पर टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या आएगी तो हमारी संख्या 5 से भी कट जाएगा, यहाँ पर 1009 से भी कट जाएगी। इसलिए यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये हमारे क्या हो जाएगी? यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगी। ये भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में है, कोई भी डाउट नहीं बचा। अगर कोई भी डाउट बचा है मेरे प्यार में तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? आइए इसको देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखो क्या बोला? किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। क्या है? किसी खेल के चारों ओर क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? चारों क्या है? वृत्ताकार ऐसा पथ है। ठीक है ना? एक पथ है। इस मैदान का यहाँ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहा है? यहाँ पर 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पर मिलेंगे? ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर सेम गति से यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, जबकि जो रवि है यहाँ पर वो 12 मिनट में ही पूरा कर ले रहा है। तो इसको क्या करना है? इसमें को यहाँ पर क्या नहीं करना है कि हमारे पास कब एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना? चलो देखो अब इसको क्या करते हैं? पहले यहाँ पर इमेज से ही समझते हैं कि इमेज में कैसे इसका आंसर है। क्या देखो बोला गया सोनिया यहाँ पर एक चक्कर लगाने में, यहाँ पर जो सॉरी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? यहाँ पर 18 मिनट लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं? यहाँ पर सोनिया को लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में यहाँ पर रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? यहाँ पर 12 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। जबकि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों एक ही दिशा में और चलते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान में यहाँ पर मिलेंगे? तो इसका सीधा सीधा
आपको जवाब निकालना है। क्या निकालना है आपको? अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो आपको पता चल जाएगा कि वे दोनों कितने स्थान एक ही कब एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे इस तरह से प्यारा सा आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। चलो, तो आपको लिखना है कि सोनिया द्वारा लगाया गया एक चक्कर कितने में लगा रही है, वो यहाँ पर ये 18 में लग रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से रवि द्वारा लगाया गया एक चक्कर, वो कितने लगा रहा है, यहाँ पर वे एक चक्कर लगा रहा हो, एक चक्कर वो लगा रहा है यहाँ पर ये 12 मिनट। इसलिए वे दोनों कब मिलेंगे? अब क्या करना, पहले आपको यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 36 आ जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 और 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है। 2 से काटेंगे या नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, अब देखो यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वे दोनों 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर पूरा मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक से मतलब यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 की जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिया। जो भी दिक्कत हो आपको क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर आपको यहाँ पर जरूर बताना है। कमेंट करके आपको जरूर पूछना है कि इसमें क्या कौन सा दिक्कत है। ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सारे प्रश्न सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद है। अगर पसंद आए मेरे प्यारे तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कौन वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।